मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था, एक बार 2 मिनट लगेंगे, रिकैप कर देता हूँ। मैंने कहा था जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 16 2/3% है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है 1/6। तो मैंने कहा था कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का कोई रेशियो मुझसे पूछता है, कोई 1 साल में जानना चाहता है, तो मैं कहूंगा 6 से 7 हो जाएगा 1 साल में, ठीक है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि ये 2 साल में कितना होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा 2 साल में 7 का, ठीक है। अगर कोई 3 साल में जानना चाहता है तो 6 की क्यूब हो जाएगा और 3 साल में 7 की क्यूब। एक तो ये बात मैंने बताई थी। एक मैंने कही थी कि अगर आपको कोई ये पूछता है कि यार ये चीज जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, ये ब्याज का रेशियो भी होता है। जैसे कोई ये पूछ ले कि सेकेंड ईयर और 4th ईयर के ब्याज का रेशियो बताओ, 4th ईयर के ब्याज का रेशियो बताओ सीआई का। तो मैंने कल आपको बताया था कि इसका गैप देख लो कितना है, 2 साल। तो 2 साल का मतलब है 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अगर कोई यही मुझसे पूछ लेता कि यार आप 7th ईयर और 10th ईयर का बताओ, ये पूछ लेता कोई, तो मैं कहता कि यार 7th ईयर और 10th ईयर में जो गैप है वो 3 साल का है, यानी ये 6 की क्यूब से कितना होगा, 7 की क्यूब। यानी कोई हमें ये कह दे कि 16 2/3% की रेट से अगर 7वें साल में ब्याज 216 है, तो 10वें साल में कितना होगा, 7 की क्यूब यानी कि 343 होगा। एक ये बात मैंने बताई थी। आज एक और बात नहीं बताऊंगा, उससे पहले कुछ छोटे छोटे से सवाल करा देता हूं। जैसे ये एक सवाल देख लीजिए, कुछ छोटे छोटे से सवाल कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के कॉन्सेप्ट पे। 2-3 सवाल कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं खुद ही कि आप हर चीज सीखें, हर एक छोटी से छोटी चीज जानें। सवाल ये कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर 2.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1623 है, तो जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि क्या है, ये आपको पूछ रहा है। 2.5 वर्षों में दिया हुआ है, राशि आपसे पूछ रहा है क्या होगी। तो जल्दी से